भाजपा और एनडीए के सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण महिलाओं का हक रोक दिया। लेकिन ये लड़ाई अभी रुकी नहीं है। मोदी जी की गारंटी है, महिलाओं को 33% आरक्षण जरूर मिलेगा और महिला मोर्चा घर घर गांव-गांव जाकर ये प्रचार प्रसार करेगा और महिलाओं को जागरूक करेगा कि किसने जो है वो हमारी बेटियों के लिए 33% आरक्षण का जो बिल था वो रोका है। आने वाले समय में ये बिल जरूर पास होगा और महिला शक्ति को इसका जो है वो हक जरूर मिलेगा। मैं बड़ी बहन नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ये निर्णय लिया और 2023 में इसको पास भी किया और उसके बाद महिलाओं के लिए लोकसभा में विधानसभा में 33% आरक्षण का निर्णय मोदी जी ने लिया और इसके लिए मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि नारी शक्ति के लिए मोदी जी ने जो शक्ति प्रदान करने का जो निर्णय लिया था वो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस को चाहिए था कि आजादी के समय के बाद जो महिलाओं का हक था वो महिलाओं को हक दे देना चाहिए था। लेकिन आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर मोदी जी ने लोकसभा में मोदी जी की सरकार ने 16, 17, 18 तारीख को एक विशेष सत्र बुलाया और उसमें जो कांग्रेस की जो सोच थी वो आपके सामने है कि कुल लोकसभा में 543 सदस्य थे, उसमें से 528 जो है वो जिन्होंने वोट डाला और उसमें जो विधेयक के पक्ष में वोट पड़े वो 298 पड़े और जो विरोध में पड़े वो 230 वोट पड़े। इसमें 2/3 जो था वो इसमें वोट की प्रतिशतता रहनी थी, उसमें हमारे 54 वोट जो हैं वो कम रहे। लेकिन आज मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने संसद भवन में कहा था, यू विल सी वी विल डिफीट दिस विल राइट हियर। आप देखेंगे कि हम इस बिल को यहाँ लोकसभा या संसद में हराएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस की जो महिलाओं के प्रति जो सोच है वो महिला विरोधी है। कांग्रेस ने अपना जो मैंने बात कही चाल, चेहरा और चरित्र इन्होंने दिखाया है महिला विरोधी का, जो इन्होंने ये पूरे देश भर में ये इन्होंने दिखाया है कि ये कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है और ये इनको आरक्षण से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि इनका आरक्षण तो अपने ही परिवार का होता है। इनको तो अपने परिवार की ही महिलाएं चाहिए होती हैं। आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनको क्या है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। इनका आरक्षण तो इनका अपना ही परिवार है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका नेतृत्व जो है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने संगठन में भी महिलाओं को जो है वो 33% आरक्षण जो है वो दिया है और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वो जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, जो उन्होंने एक निर्णय लिया है कि नारी शक्ति, सशक्त नारी, सशक्त भारत। अगर नारी सशक्त होगी तो जो आने वाला कल है
जो मोदी जी का एक लक्ष्य है कि हम 2047 तक जो है वो हम इस देश को विकसित भारत बनाने में जो एक संकल्प है उसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो, ऐसी कल्पना जो है वो मोदी जी की है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये निर्णय जो है वो होकर रहेगा।